Did you know that most traders don't fail because of a bad strategy? They fail because of poor risk management. A trader with a 50% win rate can still be a profitable, but a trader with a 90% win rate can still blow their account. Why? Because risk management is more important than entries. आज की वीडियो में हम सीखेंगे रिस्क मैनेजमेंट एंड पोजीशन साइजिंग, द स्किल that separates gamblers from professional traders. Welcome back to the Trading Learning Series in episode 8. Today we will learn what is risk management, why it's important, what is position sizing and risk reward ratio. Next is how much to risk per trade, and last one is common mistakes beginners make. So let's get started. So firstly we understand what is risk management. Risk management means protecting your trading capital. Means अपनी trading capital को protect करना. Simple words में आपका first goal profit बनाना नहीं है. आपका first goal account को survive कराना है. Means firstly you have to survive your account, not to make profits. Because अगर आप account को survive करना नहीं सीखोगे so आप profitable नहीं बन सकते. Professional trader focus on preserving capital first. Means preserve मतलब protect करना and making profit second. फिर then profit बनाना. मीन्स सबसे पहले वो रिस्क मैनेजमेंट के बारे में सीखते हैं, अपनी कैपिटल को प्रिजर्व करते हैं, मीन्स प्रोटेक्ट करते हैं, फिर देन प्रॉफिट्स बनाते हैं. बिकॉज इफ़ यू लूज ऑल योर मनी यू कैन नॉट ट्रेड एनी मोर. यू हैव टू रिमेंबर इट. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड वाई मोस्ट ट्रेडर फेल. जो कि सबसे पहला रीज़न है इसका, वाई मोस्ट ट्रेडर फेल. इसका सबसे पहला रीज़न है रिस्किंग टू मच इन अ सिंगल ट्रेड. मीन्स अगर आप रिस्क कर रहे हो 10 to 20% आपके अकाउंट का, सो डेफिनेटली यू ब्लो योर अकाउंट. सेकेंड वन इज ओवर ट्रेडिंग. टेकिंग मोर देन 2 to 3 trades in a single day, even 10 to 20 trades in a single day to prove your correct that you are right, to prove yourself that your trade is correct and you trade against the market. So this is the reason. And third one is revenge trading. Means you trade against the market, उसको ही कहते हैं revenge trading. And fourth one is move stop loss. इसका मतलब क्या है? मीन्स जैसे इमेजिन करो आपकी ट्रेड है, उसमें आपका रिस्क है $50. अगर आप देखो, अब जैसे जैसे मार्केट आपके स्टॉप लॉस की तरफ जाएगा, आप मतलब आपके अंदर नर्वसनेस आएगी, तो उस स्टॉप लॉस को आप और बड़ा करते जाओगे कि मार्केट यहाँ से गिरे, मुझे थोड़ा और स्पेस मिल जाएगा. बट देखते ही देखते आपका वो लॉस $50 से $100 हो जाएगा. सो this is the reason, that's why most beginners blow their account. And the last one is ignore risk reward. रिस्क रिवॉर्ड मतलब कि आप सिंगल ट्रेड में कितना रिस्क लेके कितना रिवॉर्ड ले रहे हो. मीन्स अगर आपका रिस्क $100 है और आप ले रहे हो रिवॉर्ड $50, सो दिस इज़ अ बैड रिस्क रिवॉर्ड, जिससे आपका अकाउंट जल्दी ब्लो हो सकता है. Imagine risking 20% of your account on one trade. Imagine 20% risk of your account in a one trade. सिर्फ 5 losing trades आपका अकाउंट ऑलमोस्ट ब्लो कर सकती है. बस 5 ट्रेड लगेंगी आपके अकाउंट को ब्लो करने में, अगर आप सिंगल ट्रेड में 20% रिस्क ले रहे. That's why professional think differently. Now let's talk about the important concept, the 1% rule. What is 1% rule? 1% rule क्या है?
वन ऑफ द मोस्ट कॉमन रूल्स इन ट्रेडिंग इज़ नेवर रिस्क मोर देन 1% पर ट्रेड। मीन्स इसका मतलब है आप किसी भी सिंगल ट्रेड में आपके अकाउंट के 1% से ज़्यादा रिस्क नहीं करोगे। लेट्स टेक एग्जांपल, एक अकाउंट है जो कि है $10,000 का, ठीक है। $10,000 का अकाउंट है। अब 1% रूल क्या कहता है कि जो आपकी ट्रेडिंग कैपिटल है आप उसका 1% निकालोगे, जो कि होता है $100। मीन्स आप सिंगल ट्रेड में $100 से ज़्यादा रिस्क नहीं लोगे। अगर आप 1% रिस्क लेके इस ट्रेडिंग कैपिटल को ट्रेड करते हो, सो दिस कीप्स यू इन द गेम फॉर द लॉन्ग टर्म। आप लॉन्ग टर्म तक इसमें टिके रहोगे। अगर आप यहाँ पे 10% रिस्क करते हो तो आपको मतलब मीन्स 10 ट्रेड लगेंगी इस अकाउंट को ब्लो करने में, क्योंकि इसका 10% कितना होता है $1,000। तो आपका ये 10 ट्रेड में अकाउंट ब्लो हो जाएगा। सो यू हैव सो मच अपॉर्चुनिटीज़ विद रिस्किंग 1% इन अ सिंगल ट्रेड। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज़ पोजीशन साइजिंग। अब समझते हैं पोजीशन साइजिंग क्या है। अब देखो, समझो, पोजीशन साइजिंग डिसाइड हाउ मच लॉट साइज यू शुड यूज़। इसका मतलब है कि आप पर ट्रेड में कितना लॉट साइज़ यूज़ कर रहे हो। अब देखो, जो मोस्ट बिगनर्स होते हैं वो सबसे पहले लॉट साइज़ को चुनते हैं, बट जो प्रोफेशनल होते हैं वो सबसे पहले अपना रिस्क कैलकुलेट करते हैं। अब देखो, आपको यही नहीं पता होगा कि आप उस ट्रेड में कितना रिस्क ले रहे हो, तो आपको पता कैसे चलेगा कि आपका रिवॉर्ड कितना आ रहा है, आपका रिस्क कितना लग रहा है। मतलब आप रिस्क रिवॉर्ड को इग्नोर ही कर देते हो, तो आप प्रॉफिटेबल कैसे बन सकते हो। सो फर्स्टली यू हैव टू कैलकुलेट योर रिस्क इन अ ट्रेड। यू हैव टू वेल प्लान योर ट्रेड एंड देन एग्जीक्यूट इट। अब देखो, इमेजिन करो, एग्जांपल लेते हैं एक, जैसे वही ये लेते हैं कि जैसे आपका अकाउंट है $10,000 का, ठीक है। $10,000 का आपका अकाउंट है, आप उसमें रिस्क ले रहे हो $100 का, ठीक है, पर ट्रेड में, ठीक है। और जो आपका स्टॉप लॉस है वो है 50 पिप्स का। अब देखो, ये समझना पड़ेगा कि ये पिप्स वगैरह का क्या सीन है। अब देखो, अगर आप 0.01 लॉट लेते हो, अगर मार्केट वहाँ पे 10 पिप्स मूव करता है, अगर मार्केट 10 पिप्स मूव करता है ऊपर या नीचे, तो आपका होगा $10 का प्रॉफिट या लॉस, ठीक है। अब समझते हैं, अगर आप 0.1 लॉट लेते हो, 0.1 लॉट लेते हो, अगर मार्केट वही 10 पिप्स मूव करता है, सो आपको होगा यहाँ पे $100 का प्रॉफिट। मीन्स आपको अगर मतलब जितना लॉट बढ़ता जाएगा आपको उसमें 10 ऐड करते जानी है। अगर यहाँ पे मैं 1 लॉट ले लेता हूँ, अगर मार्केट यहाँ पे 10 पिप्स मूव करता है, तो आपका होगा यहाँ पे $1,000 का प्रॉफिट। सो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जितने भी 0.1 लॉट बढ़ता जा रहा है, आपका यहाँ पे 10 ऐड होती जा रही है। तो आपको ये समझना पड़ेगा, आप देख सकते हो इसको, आपको ध्यान से देख लेना इसको कि आपको ये आगे बहुत काम आएगा। मीन्स आप अपना रिस्क कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे समझते हैं रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या है, ठीक है। अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। अब यहाँ पे एक टूल से ले लेते हैं, ये लॉन्ग पोजीशन यहाँ पे टूल है, ठीक है। अब इसमें रिस्क रिवॉर्ड क्या है, अब देखो, अब यहाँ पे ये रहा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। मीन्स इसका मतलब है कि जैसे आप इमेजिन करो, आपने एक ट्रेड ली, उसमें आपका रिस्क है
$100 एंड आप उसमें प्रॉफिट टारगेट कर रहे हो $300। सो इसका रिस्क रिवॉर्ड कितना होगा? इसका रिस्क रिवॉर्ड होगा इसका रिस्क रिवॉर्ड होगा 1:3। मीन्स आप 1x रिस्क करके उसका 3x ले रहे हो। जैसे आपने $100 प्रॉफिट करा तो उसका 3x कितना हो गया? $300। उसको ही कहते हैं रिस्क रिवॉर्ड। ठीक है, यहाँ पे अगर जैसे आपको यहाँ पे पिप्स कैलकुलेट करना है इस टूल में तो कैसे कर सकते हो? अब देखो यहाँ पे जैसे यहाँ पे अमाउंट लिखा है 1820। आप इस ज़ीरो को 2 पॉइंट आगे ले आओगे, मतलब जितना 2 पॉइंट, जैसे यहाँ पे 2 डिजिट है, इसके आगे पॉइंट है, तो इस पॉइंट को 2 डिजिट और आगे ले आओगे, मतलब जितनी पॉइंट के पीछे डिजिट होगी उसको इतना आगे भेज दोगे। मीन्स ये हो जाएगा आपका 182 पिप्स का। सॉरी ज़ीरो के बाद लाना है। हाँ सॉरी 2 डिजिट नहीं, मीन्स आपको बस 1 डिजिट आगे लानी है। मीन्स आपका इसका टारगेट हो जाएगा 182 पिप्स का और यहाँ पे हो जाएगा आपका 75 पिप्स का। ओके, सो इस तरीके से आप यहाँ पे पिप्स कैलकुलेट कर सकते हो। अब यहाँ पे समझते हैं कि व्हाट इज़ डेली लॉस लिमिट। अब देखो समझो, जो अगर आप दिन का लॉस कर रहे हो 2 या 3%, मतलब आप दिन का ही 2 या 3% लॉस कर रहे हो। देखो आपको एक लिमिट रखनी है। जैसे आप दिन में ट्रेड ले रहे हो, ठीक है, आप पर ट्रेड 1% रिस्क कर रहे हो ना। अगर आप मैक्सिमम 2 या 3 ट्रेड ले सकते हो, उसको ओवर ट्रेडिंग नहीं कहते। ओवर ट्रेडिंग कहते हैं जब 3 या 4 से ज़्यादा ट्रेड लेते हैं। अगर आप 1 या 2 या 3 मैक्सिमम 3 ट्रेड लेते हो उसमें 1.1% रिस्क करके, तो आपको हो जाएगा दिन का 3%। सो आपको 3% से ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है दिन का, बिकॉज अगर आप ऐसा करते हो तो आप लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे टिके रहोगे, उस अकाउंट को लॉन्ग टर्म तक इवन प्रॉफिट में रखोगे। अगर आप इस तरीके से करते हो, अगर आपका विन रेट 50% भी है तब भी आप प्रॉफिट में रहोगे। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कॉमन बिगिनर मिस्टेक्स, जो कि सबसे पहली है यूजिंग रैंडम लॉट साइजेस। मीन्स लॉट साइज रैंडम लेना, मतलब रिस्क कैलकुलेट ना करना। मीन्स 1 लॉट ले लिया, 0.1 लॉट ले लिया, 0.01 लॉट लिया, कमीशन उतना लग गया ट्रेड में, लॉट साइज कैलकुलेट ना करना। तो आप प्रॉफिटेबल कैसे बन सकते हो? मीन्स अगर आपका कमीशन और रिस्क से ही आपका अकाउंट ग्लो हो जाएगा, आप प्रॉफिट में आने से रही। एंड नेक्स्ट वन इज़ रिस्किंग टू मच। वही बात आ गई, पर ट्रेड में रिस्क करना 10 to 20%। थर्ड वन इज़ नो स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस ही नहीं लगाना। मीन्स एक कैंडल बनेगी ऊपर को और आपका स्टॉप लॉस था नहीं और आपका लॉस चले गया 50 से $150। एंड फोर्थ वन इज़ चेजिंग लॉसेस। चेजिंग लॉसेस मतलब आप लॉस देखते ही, मतलब आप जैसे आपकी ट्रेड चल रही है, ठीक है, आपने उसमें लॉस लगाया $50 और टारगेट रखा $100। तो आप क्या कर सकते हो? आप लॉसेस, जैसे आप ड्रॉडाउन में हो, ठीक है, आपका अकाउंट नीचे ड्रॉडाउन में है $100 to $200, आपकी मेंटलिटी क्या होगी? उस लॉस को रिकवर करना। सो आप लॉसेस को चेज़ करोगे, उस लॉस को रिकवर करने के लिए, मतलब लॉस रिकवरी को चेज़ करोगे अपने अकाउंट को ब्रेक इवन लाने के लिए। सो उस तरीके से आप होल्ड नहीं कर पाओगे ट्रेड। और वही है, अगर आप थोड़ा सा रिस्क देखोगे तो ट्रेड को कट कर दोगे, बट आफ्टर मार्केट गिव द टारगेट, बट यू कट इट अर्ली बिकॉज यू हैव not enough potential to accept the risk. So this is the game you have to understand by experience. Now last one is ignoring risk reward. Risk reward ignore करना, जो भी समझाया था मैंने। Always remember, one bad trade should never destroy weeks of hard work.
एक बेकार ट्रेड कभी भी आपके पूरी वीक के पीएनएल को बेकार नहीं करती है। मीन्स लूजिंग स्ट्रीक आती है, 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई, बट अगर आप उस लूजिंग स्ट्रीक में अपना रिस्क छोटा रख लेते हो तो आप जब भी प्रॉफिट में रहोगे। बस आपको 2 ट्रेड लगने वाली है पूरा लॉस रिकवर करने के लिए। So today we have learned what is risk management, why it's important, what is position sizing, risk reward ratio, how much to risk per trade, and common mistakes beginners make. So आज के लिए इतना ही. So in the next episode we will discuss what is liquidity in trading. Liquidity क्या है, मीन्स इसके ऊपर बहुत स्ट्रेटेजी बनती है. लिक्विडिटी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है ट्रेडिंग में. So if you enjoyed this lesson, don't forget to like, subscribe and continue following the trading learning series. Thank you for watching.